नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आप देख रहे हैं बातों की अधिकार कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में घटित लखीमपुर खीरी घटना पर। हम उन सभी पहलुओं पर बात करते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये घटना आखिर कैसे हुई, किसके द्वारा हुई और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इन सभी सवालों पर बात करते हुए हम आज आपके समक्ष हकीकत प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। लखीमपुर जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से सटे तिकुनिया गांव है। उस तिकुनिया गांव में हुई हिंसा और आगजनी में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 4 किसान और 4 अन्य लोग शामिल हैं। 4 अन्य लोगों में 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 2 ड्राइवर हैं। इनके अलावा 12 से 15 लोग घायल भी हैं। मरने वाले किसानों में दलजीत सिंह जिनका उम्र 35 वर्ष है, गुरुवरेंद्र सिंह जिनका उम्र 18 वर्ष है, लवप्रीत सिंह जिनका उम्र 20 वर्ष और नक्षत्र सिंह जिनका उम्र 55 वर्ष, ये सभी व्यक्ति इस घटनाक्रम में शामिल थे। तिकुनिया के इस घटना में साधना न्यूज चैनल के निघासन तहसील संवाददाता रतन कश्यप की भी कवरेज के दरमियान मौत हो गई है। गाड़ी की जोरदार टक्कर से वो सड़क किनारे पानी में जा गिरे थे। मारे गए किसानों के शवों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और प्रशासन के बीच समझौता तो हो गया है। दरअसल किसानों ने 4 मांगे प्रशासन के आगे रखी थी, जिनमें से कुछ मांगों पर सहमति बनी है। इनमें मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी, 8 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच पर समझौता हो गया है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बातें यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे, जहां जिले के वंदन गार्डन में उन्हें सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करना था। इस कार्यक्रम के लिए पहले वे हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन शनिवार सुबह प्रोटोकॉल बदला और वो सड़क से लखीमपुर पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के विरोध और काफिले के घेराव की कॉल दी थी, जिसमें लखीमपुर और उत्तर प्रदेश के तराई इलाके के दूसरे जिलों से किसानों को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, उन्हें आह्वान किया गया था। लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र लखीमपुर जिला मुख्यालय से योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम खत्म करके नेपाल बॉर्डर पर मंत्री जी के गांव वनवीरपुर के लिए रवाना हुए, जो तिकुनिया से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिकुनिया के एक प्राइमरी स्कूल में 2 अक्टूबर को हुए दंगल के विजेताओं का पुरस्कार समारोह भी था। अजय मिश्र को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के सम्मान में इस बार का कार्यक्रम ज्यादा भव्य और बड़ा था, इसलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनके मुख्य अतिथि थे। लेकिन स्थानीय किसानों ने मंत्री अजय मिश्रा टेनी का विरोध करने की ठान रखी थी। कुछ दिन पहले की बात है, लखीमपुर के संपूर्णा नगर के एक किसान सम्मेलन में मंत्री अजय मिश्र मंच से किसानों को धमकाते हुए नजर आए थे। इस तरीके के तल्ख बयानों के बाद किसानों में खासा गुस्सा था और उन्होंने 29 सितंबर को लखीमपुर के खैरटिया गांव में एक प्रतिज्ञा समारोह में ऐलान किया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जताते रहेंगे। रविवार सुबह से ही सैकड़ों किसान तिकुनिया के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज पहुंच गए और स्कूल में बने हेलीपैड को घेर लिया। वे लोग भारत माता की जय के नारे लगाते रहे और काले झंडों के साथ विरोध शुरू कर दिया। बाद में जब खबर फैली कि मंत्री सड़क के रास्ते गांव पहुंच रहे हैं, तो किसान तिकुनिया से वनवीरपुर की सरहद पर गाड़ियों से रास्ता रोक कर बैठ गए। तकरीबन 1:30 से 2:30 बजे के बीच में 3 गाड़ियों का एक छोटा सा काफिला तिकुनिया पहुंचा। अजय मिश्र टेनी और उनके पुत्र
आशीष मिश्र के मुताबिक ये काफिला उप मुख्यमंत्री के बड़े काफिले को वनवीरपुर गांव तक लाने के लिए पास के एक रेलवे फाटक के लिए रवाना हुआ था और फिर ये तीनों गाड़ियां तिकुनिया जा पहुंची, जहां किसान उप मुख्यमंत्री के सरकारी काफिले का इंतजार कर रहे थे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने नेताओं का आरोप है कि गाड़ियों ने किसानों को तेजी से भीड़ पर चलाकर रौंदना शुरू कर दिया, जिसमें 4 किसान कुचलकर मर गए और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। तमाम वायरल वीडियोस में 1-2 किसानों के शव सड़क के किनारे दिख रहे हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा भी उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने एक किसान को गोली भी मारी, ऐसा कहना है वहां के चश्मदीदों का। प्रदर्शन में शामिल और हादसे के चश्मदीद संयुक्त मोर्चा के सदस्य पिंडर सिंह सिद्धू ने बताया कि सब माहौल ठीक था। करीब 2:30 बजे अजय मिश्र जी का बेटा कुछ गुंडों के साथ आया और जो किसान वहां अपने झंडे लेकर घूम रहे थे उन पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। उनके लड़के ने गोली भी चलाई। बहुत दुखद घटना थी। हमारे 4 किसान भाई शहीद हो गए हैं। जिन किसानों ने वोट दिया है उनके प्रदर्शन पर गाड़ी चढ़ाना, रौंदना कहाँ की संस्कृति है? ये सत्ता का नशा है। मंत्री अजय मिश्र ने जो चैलेंज दिया है उसका जवाब लोग हर घर से निकल कर देंगे। हालांकि अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो सबूत पेश करेंगे। लेकिन वायरल वीडियोस में किसानों का हिंसात्मक रिएक्शन भी कैद हुआ है। वीडियो में आक्रोशित भीड़ एक जीप पर लाठियां बरसा रही है और गाड़ी से बाहर गिरे 2 लोगों को भी लाठियों से मार रही है। भीड़ गाड़ी का पलटकर सड़क से नीचे ढकेल देती है। इस हिंसा और हमले के बाद का मंजर कुछ इस प्रकार से होता है कि उसके इर्द गिर्द किसान खड़े हुए थे। मंत्री के बेटे आशीष मिश्र अपने बचाव में कहते हैं कि हमारे ही कार्यकर्ता की हत्या हुई है और आप कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी ने किसानों को रौंद डाला। ये सवाल कर रहे हैं। हम लोगों को यह कतई अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। हमें तो लगा कि काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन किसी की हत्या होने का आभास नहीं था। अपने बयानों पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने कहा कि मैंने किसानों के खिलाफ कोई बात नहीं कही, सिर्फ होर्डिंग फाड़ने वालों के खिलाफ बात की थी। कुछ लोग जो इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, उन्होंने इसे किसानों से जोड़ने का प्रयास किया है। आंदोलन करने वाले लोग बाहर से लाए गए और बुलाए गए। ये हमारे कार्यकर्ताओं पर एक आक्रमण है, एक आक्रमण समान है। उन पर आक्रमण किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी हत्या की गई, कई लोग घायल भी हुए हैं, कई गाड़ियां भी जलाई गई हैं। उनके विरोध में मैं FIR दर्ज करने का आग्रह करता हूं। ऐसा कहना है गृह राज्य मंत्री जी का। तो आप देख रहे थे बातों की अधिकार कार्यक्रम। मेरे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।